हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेटर्स एंड पैरेलग्राम्स। 3 to 4 लेक्चर हो गए हैं हमारे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने 20 तक क्वेश्चंस कर लिए होंगे। और अब जो लास्ट के क्वेश्चंस रहते हैं हमारे 15, 20 जितने भी क्वेश्चंस हैं, जिससे जो भी एक्सरसाइज आपको ये सभी क्वेश्चन ध्यान से देखने हैं, क्योंकि बेटा यही जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन ये हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन में आपका दिमाग भी लगेगा, आपको सोचना ही पड़ेगा, सब होगा, लेंथी भी होंगे क्वेश्चन, ठीक है। बट ध्यान से देखेंगे। शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 दो क्वेश्चन मैंने नोट कर लिए, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20। ABCD इज द पैरेललोग्राम। ये करते हैं। ABCD is parallelogram G on AB such that AG is equal to twice of BG. AG ज्यादा है, ठीक है। E on CD such that CE ज्यादा है। E on CD CE ज्यादा है twice। अच्छा, अब एक बात सुनो, ये अगर x है तो ये 2x होगा, ये कंप्लीट 3x होगी। अच्छा एक बात समझ, पैरेललोग्राम अगर सामने वाली साइड में 3x होगी और 1/3 बाई 1:2 में डिवाइड, अगर ये x होगी तो ये भी कितनी होगी 2x। F on BC, F on BC, BC के ऊपर F है और BF जाता है, यहाँ पर F पॉइंट आ गया आपका। अच्छा अगर ये y होगी तो ये 2y होगी। इसको आप x और 2x नहीं ले सकते क्योंकि फिर तो ये साइड भी इक्वल हो जाएंगी, रोम्बस हो जाएगी। बट हम लोगों को क्या दिया, पैरेललोग्राम दिया है। ओके, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद मुझे प्रूव करना है एरिया ऑफ ADEG। बनाओ ADEG का एरिया मुझे इसके इक्वल प्रूव करना है GBCE, ठीक है। शुरू करते हैं। अब ये जो दोनों फिगर्स है ध्यान से देखो, अगर ये लाइन 3y है, ये वाली लाइन भी क्या होगी 3y। अब ये जो दोनों फिगर्स हैं सर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल क्या है सेम है। कैसे सेम है देखो, अगर ये एंगल 1 है तो ये क्या है 1 अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ये 2 है ये भी कितना होगा 2। अगर ये 3 है अल्टरनेट इंटीरियर 3, और अगर ये एंगल 4 है तो ये एंगल भी कितना होगा 4। 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा साइड्स देखो, ये वाली साइड 2x, ये वाली साइड कितनी 2x, 2x पर 1 और 4 और यहाँ पर 1 और 4। ये वाली साइड 3y, ये वाली साइड 3y 1 और 2 1 और 2। x पर 2 3, x पर 2 3 और इस साइड कॉमन, इस पर 3 और 4। दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है। दोनों फिगर्स क्या है कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है तो मैं दोनों का एरिया भी क्या आएगा इक्वल आ जाएगा। फर्स्ट पोर्शन मेरा खत्म हो गया, ठीक है। कोई डाउट इस बात? आगे बढ़ते हैं। सेकंड, अब इनको रब कर लेते हैं, इसका कुछ काम नहीं रहा। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब उसके बाद देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल EGB। बनाओ EGB ट्रायंगल बनाओ। ये मैंने EGB ट्रायंगल बनाया इज इक्वल टू 1/6 ऑफ ABCD, 1/6 ऑफ ABCD। ओके, शुरू करते हैं। अब थोड़ा एक क्वेश्चन करवाया था, बहुत ध्यान होना चाहिए। मुझे प्रूव करना है इसका एरिया ट्रायंगल के 1 कंप्लीट के 1/6 होगा। चलिए E पॉइंट से मैंने AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली जो इस पॉइंट को G तक आगे H पॉइंट पर कट करती है। मेरा H पॉइंट आ गया, कौन सा पॉइंट आ गया H। अब ये बताओ AHED पैरेललोग्राम फिगर होगी, ये x है तो ये भी x होगी क्योंकि इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की है ये और ये पहले से, तो ये x तो ये भी x, तो ये भी कितनी हो जाएगी यहाँ तक x हो जाएगी कंप्लीट 2x की। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा कंप्लीट के 1/3 क्योंकि इसका बेस x है और कंप्लीट का बेस 3x है। ये होगा 1/3 ऑफ ABCD। ध्यान से देखो, तो अब ये बचा है जो एरिया ऑफ EHBC, एरिया ऑफ EHBC तो आपको वैसे समझना चाहिए। इसका बेस 2x है, कंप्लीट का 3 है, इसका x है, इसका 2x, तो उससे डबल होगा 1/3 या डबल 2/3 हो जाएगा। 2/3 एरिया ऑफ ABCD हो जाएगा। इस तरह EHBC का एरिया 2/3 ऑफ ABCD हो जाएगा। ओके, अच्छा BE डायगोनल है, अब ध्यान से समझना 2/3 हो गया। BE डायगोनल तो B क्या करेगा
2/3 का हाफ हो जाएगा। 2/3 का क्या हो जाएगा? हाफ। 2/3 का हाफ कितना हो जाएगा? 2/3 का हाफ हो जाएगा 1/3 ऑफ ए बी सी डी। तो किसका एरिया आ गया? यहाँ तक का एरिया आ गया इस ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ई एच बी पैरेलल में डिवाइड किया तो 1/3 आ गया। अच्छा, ई जी मीडियन है इस ट्रायंगल के लिए, x और x ई जी मीडियन है, तो ई जी क्या करेगा? 1/3 का हाफ कर देगा। 1/3 का हाफ कितना हो जाएगा? 1/6। अच्छा, इसका फाइंड करना है ई एफ ई जी बी का एरिया इस ट्रायंगल के हाफ होगा, तो कितना हो जाएगा? 1/3 का 1/6 ऑफ ए बी सी डी एरिया ऑफ ट्रायंगल ई जी बी। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो एक बार फिर सुन लो क्या किया मैंने। यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ की, x पॉइंट h पॉइंट पे कट की, ये भी पैरेललोग्राम बनेगा, ये भी कंप्लीट एक पैरेललोग्राम बनेगा। ये x है, इसका बेस टू x इसका एरिया डबल होगा, 3 पोर्शन हो गए, 2 पोर्शन यहाँ और 1 पोर्शन यहाँ, 2/3 हो गया। कंप्लीट का क्या हो गया? 2/3। 2/3 के बाद ये डायगोनल है, 2/3 का हाफ कितना हो जाएगा? 1/3। फिर ये ट्रायंगल बच गई डायगोनल से, वहां से आपका क्लियर। सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट देखो, समझ लेना, आपको खुद से करना उसके बाद। थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC का है भाई, EFC बना लिया मैंने, EFC बना इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ EBF, हाफ ऑफ एरिया ऑफ EBF। EFC का एरिया EBF के हाफ प्रूव करना है। ये क्वेश्चन देखो भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस देखना ही है आपको इसमें। रेड मार्कर, वेट, यस। EBF का एरिया रेडी लगाओ, EFC से डबल है, ये तो प्रूव करना है। EFC का एरिया हाफ ऑफ EBF है। अब मुझे ये बताओ, इसका बेस तो y है, EFC का बेस अगर FC लो, इसका बेस कितना है? 2y। दोनों ट्रायंगल्स पर E पॉइंट से सेम लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है, एक ही परपेंडिकुलर डालेगा बेटा। दोनों ट्रायंगल्स की हाइट, थर्ड पोर्शन पर आ गया मैं, दोनों ट्रायंगल्स की हाइट सेम होगी और इसका बेस डबल है। इसका बेस क्या है? डबल। तो अगर आप लिखोगे EFC का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू 2y इंटू h लिखोगे, और उसका एरिया क्या लिखोगे? हाफ इंटू y इंटू h। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका एरिया क्या है? yh, और इसका एरिया है हाफ yh। ठीक है, ये बात आपको बहुत जल्दी समझ आ जानी चाहिए। अगर बेस डबल है, हाइट सेम है, तो एरिया भी डबल होगा। वो कांसेप्ट लगाया, मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। आई थिंक सभी बच्चों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? थर्ड पार्ट भी खत्म हो गया। फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। आई थिंक आपके बुक ने मिस्टेक की है, ठीक है, बट फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल EBF, हाँ भाई EBF का एरिया, EBF का एरिया इक्वल है EFC के एरिया। किसके एरिया? EFC के एरिया। EBG का एरिया, EBG का एरिया जो अभी मैंने फाइंड किया था 1/6 ऑफ ABCD आया था। ठीक है, मुझे किसके ऊपर प्रूव करना है? EFC के इक्वल। EFC के क्या है? इक्वल है, ये बात मुझे शो करनी है। इसका एरिया तो मैंने EGB का एरिया भी फाइंड किया, 1/6 ऑफ ABCD आया था। ये रहा सेकंड पार्ट। EFC का एरिया मैं फाइंड करता हूँ। इसका एरिया फाइंड करते हैं, EFC का एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या आएगा? हाँ भी देखो, बड़ा ध्यान से देख लो, भले ही 5 क्वेश्चन कर लेना आज आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्राई करना आप लोग। अब ये पैरेललोग्राम बना था, इसका एरिया 2/3 आया था कंप्लीट में। क्या था? 2/3। फिर ये डायगोनल बड़ा था, 2/3 का हाफ कर दिया 1/3। अब ऊपर की तरफ देखो, ये 1/3 ऑफ ABC है। क्या है? 1/3 ऑफ ABC। EBC का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल
बी सी 1/3 ऑफ ए बी सी डी है, कोई डाउट? अच्छा अब सुनो, ये जो कंप्लीट एरिया है, ये इसकी अभी मैंने बात की दोनों ट्रायंगल्स की हाइट इक्वल, तो इसका एरिया ई एफ सी का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के 1/3 आएगा, क्योंकि बेस 1/3 है ना कंप्लीट के। अगर मिड पॉइंट है तो इक्वल 1/3 का हाफ हो जाता, बट अब कंप्लीट का 1/3 आएगा। कंप्लीट का क्या आएगा? 1/3। तो एरिया ऑफ ई एफ सी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ई बी सी आएगा। 1/3 ऑफ ई बी सी, 1/3 ऐसे कैसे? ई बी सी को मैं लिख सकता हूँ 1/3 ऑफ ए बी सी डी, 1/3 ऑफ ए बी सी डी, तो आएगा बेटा 1/9 ए बी सी डी, 1/9 ए बी सी डी। और इस ट्रायंगल का दिख रहा है 1/6 ए बी सी डी। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, आपके बुक में गलत दिया हुआ है, आप इसको चेंज करो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। ओके, ट्राई करें इसके बाद अच्छे से। अगर कहीं पर डाउट आता है तो वीडियो को देखो, उस टाइम क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। ये भी बहुत ध्यान से देखना, आपको फिगर देख के डरना मत, भूल जाना। रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है। ये मेरा एक्स पॉइंट है, एक्स पॉइंट ये पॉइंट एक्स पॉइंट है, ये पॉइंट वाई पॉइंट, ठीक है। और जेड भी दिया, उसने जेड भी दिया है, ये वाला पॉइंट जेड पॉइंट। देखिए शुरू करते हैं, क्या बोल रहा है। इन फिगर सी डी पैरेलल ए ई दिखाई दे रहा है, सी डी एंड ए ई आर पैरेलल टू ईच अदर एंड सी वाई पैरेलल ए बी। जो सी वाई है वो ए बी के पैरेलल है। ओके, नेम अ ट्रायंगल इन इक्वल इन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी एक्स। एक ट्रायंगल का नाम बताओ जिसका एरिया सी बी एक्स के इक्वल हो, जिसका एरिया किसके इक्वल हो? सी बी एक्स के इक्वल हो। फोकस मन की आंखों से देखो, ढूंढते हैं कहाँ है सी बी एक्स, सी बी एक्स, सी बी एक्स। ये वाला ट्रायंगल सी बी एक्स, किस ट्रायंगल का एरिया इसके इक्वल होगा? सुनो भाई ध्यान से, सी बी एक्स की बात हो रही है, अब ध्यान से देखना कौन कौन सी लाइन पैरेलल है। ये देखो इधर सी वाई एंड ए बी पैरेलल है, बोल रहा है उसने। सी वाई एंड ए बी क्या है? पैरेलल है। अगर बेटा सी वाई और ए बी पैरेलल है तो सी वाई के ऊपर आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से। सी वाई के ऊपर एक तो ये ट्रायंगल सी वाई बी और सी वाई ए, सेम बेस है दोनों का। सी वाई बी और सी वाई बी ए का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी वाई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी वाई ए। होगा या नहीं होगा? आगे आते बात समझ में। अच्छा, अगर मैं दोनों ट्रायंगल से एरिया इक्वल है, दोनों ट्रायंगल से सी एक्स वाई बाहर कर दूं, सी वाई बी से भी और सी वाई ए से भी अगर सी एक्स वाई बाहर कर दूं, ये बाहर कर रहा हूँ सी एक्स वाई, तो सी एक्स वाई अगर यहाँ से बाहर कर रहा हूँ तो क्या बचेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी एक्स बचेगा यहाँ पर, और वहां पर क्या बचेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई ए। ये आ गया मेरे। तो सी बी एक्स का एरिया एक्स वाई ए के इक्वल होगा। देखो दिमाग लगाना है, थोड़ा देखना है ध्यान से, और क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, दोनों लाइंस पैरेलल थी, तो सी वाई बी और सी वाई ए का एरिया इक्वल, दोनों सेम ट्रायंगल बाहर कर दिया तो इसका और इसका एरिया इक्वल आ गया। ठीक है। अच्छा, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चन, ए बी सी एंड ए बी वाई का एरिया इक्वल होगा। ए बी सी एंड ए बी वाई का, क्योंकि ए बी और सी वाई पैरेलल है। अगर दोनों का एरिया इक्वल, दोनों से ए बी एक्स बाहर कर दो तो दो बी से इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, तो आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल जेड डी ई, बनाओ ट्रायंगल, बनाओ जेड डी, ये बना दी मैंने जेड डी ई।
प्रूव करना है सी जेड ए। कहाँ है सी जेड ए? सी जेड ए। रंग से मार्क कर लेते हैं दोनों ट्रायंगल्स को। सी जेड ए ये ट्रायंगल है, मार्क किया तो रबी हो गया। ठीक है, दोनों का एरिया इक्वल प्रूव करते हैं। आप मुझे ये बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई सी। क्यों होगा? ए ई दोनों का बेस है, ए ई और सी डी पैरेलल है, तो ए ई सी सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल, और ए ई डी सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। दोनों इन लोग सेम बेस और सेम ट्रायंगल। मुझे प्रूव करना है सेकंड में, क्या प्रूव करना है? जेड डी ई जेड। तो बेटा दोनों ट्रायंगल से ए जेड ई बाहर कर दो, दोनों का एरिया इक्वल, सेम बेस और सेम पैरेलल। दोनों ट्रायंगल से जेड ए ई बाहर कर दो, सबट्रैक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल जेड ए ई फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइड से बाहर करूंगा, ए ई डी से जेड ए ई बाहर कर दूंगा तो क्या जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी जेड ई आ जाएगा, इज इक्वल टू होगा, एंड दूसरे ट्रायंगल से बात करूंगा सी वाई ए आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी वाई ए आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड देखो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी जेड वाई, बी सी जेड वाई कोऑर्डिनेटर बन रही है, बी सी जेड वाई इक्वल होगा ई डी जेड। कहाँ है भाई? ई डी जेड। अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया ई डी जेड का एरिया सी जेड ए के इक्वल है। सी जेड ए का इक्वल है, यूज करो थोड़ा करो। हाँ जी, देखो थर्ड पार्ट, बी सी जेड वाई का एरिया मुझे ई डी जेड, और ई डी जेड का एरिया किससे इक्वल है? फर्स्ट पार्ट किया सी जेड ए, इसका एरिया बी सी डार्क कर लेता हूँ जेड वाई। ये जो एरिया है बी सी जेड वाई, मुझे प्रूव करना है ई डी जेड। ई डी जेड नहीं करूंगा मैं, सी जेड ए कर लूंगा क्योंकि दोनों इक्वल है। सी जेड ए ढूंढो, ये रहा सी जेड ए, सी जेड ए। ओके, अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब सुनो क्या डिफरेंस है, ये एरिया तो कॉमन है, ट्रायंगल के अंदर भी है और क्वाड्रेटर के अंदर भी है। ये वाला एरिया और ये वाला, इसको मैं इसमें मार्क लगा रहा हूँ। अगर कॉमन एरिया में प्लस कर दूं तो ट्रायंगल बन जाएगी, कॉमन एरिया में ये प्लस कर दूं तो क्वाड्रेटर बन जाएगी। दोनों एरिया इक्वल प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। कॉमन में ये ऐड करूंगा क्वाड्रेटर बन जाएगी, ये ऐड करूंगा और इक्वल में इक्वल ऐड करूंगा तो होल एरिया भी इक्वल। ऐसे आपका क्वेश्चंस करना है, ध्यान से देखो, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट खत्म हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है आपका 22, क्वेश्चन नंबर 22। इन फिगर PSDA इज अ पैरालेलोग्राम। PSDA पैरालेलोग्राम है। यहाँ पर क्यू पॉइंट है, यहाँ पर R पॉइंट है, PQ, QR और RS इक्वल है, तीनों इक्वल है। ठीक है, ये लाइंस पैरेलल ड्रॉ की, ये B है, ये C है। गिवन है मुझे क्वेश्चन में क्यू भी पैरेलल दिस, ये पैरेलल इसके और ये पैरेलल इसके। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए
अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये पहले से तो पैरेललोग्राम एक, ये भी सेकेंडरी पैरेललोग्राम, ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल, सभी पैरेललोग्राम बन गए। यहां से इसको मिला रखा है डायग्राम को। मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्या होगी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CFD। एरिया ऑफ ट्रायंगल CFD, ये मेरा E पॉइंट है और ये मेरा F। सुनो भाई, पैरेललोग्राम गिवन है PS के, ये Q और R पॉइंट्स है, ये दोनों इक्वल है। यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो ये पैरेललोग्राम बनते गए। अब सुनो, अच्छा इसको x बोल दिया, तो ये भी x होगा, ये भी क्या होगा x। अच्छा अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की, ये भी x, ये भी x और ये भी x। मुझे दोनों ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल प्रूव करना है। हाँ जी शुरू करते हैं। सुनो, ये एंगल अगर 1 है तो ये भी क्या होगा 1 होगा, कोई डाउट नहीं, अल्टरनेटिव। अच्छा अब सुनो, ये एंगल अगर 2 है तो ये भी कितना होगा 2 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा तो क्या हुआ 1 2x 1 2x, एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल्स क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है फिर तो एरिया छोड़ो सब कुछ ही सेम, खत्म हो गया क्वेश्चन, बस दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखो। इन फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है पहले, इसलिए मैं आप लोगों को प्रूव नहीं करवाऊंगा इसका। ABCD इज अ ट्रेपेजियम, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। ये 40 है, ये 60 है, x एंड y आर मिड पॉइंट्स, x मिड पॉइंट है और y भी क्या है मिड पॉइंट है। मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट xy is equal to 50, DCYX is trapezium, DCYX is trapezium, and थर्ड मुझे प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DCYX is equal to 9/11 area of trapezium XYBA। ठीक है, अच्छा आप सभी को याद होना चाहिए, अगर ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को मीट करते हैं तो वो जो लाइन आती है वो थर्ड साइड के पैरेलल आती है। क्या आती है, थर्ड साइड के पैरेलल। प्रूव करवा चुका हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। dy को ज्वाइन कर लो, प्रोड्यूस आप लोग देख भी सकते हैं, पहले आ चुका हमारे। तो जो xy की वैल्यू होती है वो होती है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस, 60 प्लस 40, 50 आ गया, और xy पैरेलल AB आएगा। अगर xy AB के पैरेलल तो xy CD के भी पैरेलल होगा, तो आपकी बेटा जो DCXY है, DCYX भी क्या बनेगी ट्रेपेजियम, ये साइड और ये साइड पैरेलल। आप पहले प्रूव कर चुके हैं, आपको कंप्लीट करना है। ओके, अब मुझे प्रूव करना है एरिया ऑफ DCYX और 9/11 ऑफ, ठीक है, इसके लिए जाते हैं, इसके लिए कम ये मुझे प्रूव करना है। शुरू करते हैं। अच्छा मिड पॉइंट्स को मीट किया, अगर इस ट्रेपेजियम की हाइट आप लोग h लेते हो, कितनी लेते हो h, तो सेकंड ट्रेपेजियम की जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट होगी वो भी क्या होगी h होगी, क्योंकि बेटा आप लोग मिड पॉइंट्स को मीट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल वो पढ़ा है ना हम लोगों ने इंटरसेप्ट थ्योरम, इंटरसेप्ट थ्योरम उसी का यूज हुआ है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल इसको A/B में डिवाइड कर रहा है, ये A है और ये क्या है B है, तो कोई दूसरा ट्रांसवर्सल भी पैरेलल लाइंस को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा, ये A आएगा और ये क्या आएगा B आएगा। तो यहाँ पर देखो ना रेशियो, ये अगर x है ये भी x होगा क्योंकि मिड पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक अगर h होगा तो कंप्लीट कितना होगा 2h। समझ गए बात को, सेम लाइन ड्रॉ करोगे, मिड पॉइंट्स है ना। तो शुरू करते हैं। हाँ जी, इसका एरिया बोलो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DCYX हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स DCYX, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये 50 आई है,
90 इंटू एच इज इक्वल टू, हाँ जी उसका एरिया मुझे प्रूव करना है 9/11 एरिया ऑफ एक्स वाई बी ए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 110 इंटू एच, एच से एच कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ रहा है 90 और उस साइड क्या आ रहा है 9/11 मल्टीप्लाई 110, 11 10 जा 90 इज इक्वल टू 90, हेंस प्रूव, तो प्रूव कर दिया, ये क्या होगा ट्रू क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो वास्तव में मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए बिल्कुल रेगुलर, क्योंकि सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ध्यान से करने हैं, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। एक क्वेश्चन और लिखो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24, ABC एक ट्रायंगल है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, D मिड पॉइंट है BC। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ऐसा क्वेश्चन। E is midpoint of BD, क्या कर दिया मैंने, D is midpoint of BC, E is midpoint of BD, E किसका midpoint है, BD का midpoint है, O is midpoint of AE, O किसका midpoint है, AE का midpoint है। Prove that area of triangle BOE is equal to 1/8 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और आप बहुत फास्ट होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शंस भी आए, एरिया ऑफ BOE इज इक्वल टू 1/8 ऑफ ABC, 1/16 ऑफ ABC, 1/4 ऑफ ABC, तो या हाफ ऑफ ABC। ठीक है, तो आपको टाइम लगना चाहिए। सुनो, BOE का एरिया निकालना है, बना ले ट्रायंगल BOE, ये ट्रायंगल बना लो, BOE का एरिया मुझे फाइंड करना है। शुरू करते हैं, शुरू हो जाओ। इसका एरिया यहाँ से AD है जो मीडियन है, हाफ उस साइड और हाफ, तो ABD का एरिया हो गया हाफ ऑफ ABC। क्या हो गया बेटा, हाफ ऑफ ABC। फिर AEBD का मीडियन हो गया, BD का एरिया क्या हो गया, मीडियन, ये हाफ कर देगा, हाफ का हाफ कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ABE ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ ABC। फिर BO मीडियन है, इसको भेज लो, BO इसके ऊपर मीडियन है, तो ये 1/4 पहले आ चुका है, 1/4 का हाफ कितना हो जाएगा, 1/8 ABC ऊपर का हो जाएगा और 1/8 ABC नीचे हो जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, 24 तक मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, 6 to 7 क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप 27 तक ट्राई कर लें। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि काफी पार्ट्स भी। ठीक है, फिर कर लेते हैं।